हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, नंबर 1 टाइप जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मीन्स कि किस तरीके से कोई काम किया गया। इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले आ जाता है क्विकली। जिन सेंटेंसेस में भी ये वर्ड्स यूज़ होंगे, क्विकली, सॉफ्टली, जेंटली, ब्यूटीफुली, ये बेसिकली बताते हैं कि किस तरह से कोई काम किया जा रहा है, यानी वो मैनर बताया जाता है जिससे वो काम किया जा रहा है। तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हर एक वर्ड की मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। सबसे पहले क्विकली का देखते हैं। द थीफ जंप द वॉल क्विकली। अब थीफ ने जंप किया, जंप एक वर्ब है ना, ठीक है। तो वर्ब को एक्सप्लेन किस चीज़ ने किया है? क्विकली ने। मैनर बताया है कि उसने जंप किया किस तरह? क्विकली, तेज़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्विकली हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल सॉफ्टली का देख लेते हैं। मिस लारा टॉक्स सॉफ्टली। अब टॉक्स आपको पता वर्ब है, वो बात करती हैं किस तरह? मैनर क्या है? सॉफ्टली, आराम से। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये सबसे आसान टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें ज़्यादातर एल वाई पे वर्ड ख़त्म होता है, जैसे जेंटली, सॉफ्टली, हमने एग्जांपल्स ऊपर देखी हैं। अच्छा जी, थर्ड एग्जांपल आ जाती है जेंटली की। यू शुड टॉक टू चिल्ड्रन जेंटली। अब यहाँ पे बात हो रही है, टॉक मीन्स वर्ब, कि आपको बच्चों से बात करनी चाहिए किस तरीके से? जेंटली। वो मैनर बताया गया है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी ये टॉक, बात करने का बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं मैनर, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ एग्जांपल आप ब्यूटिफुली की देखते हैं। स्टेसी सिंग्स ब्यूटिफुली। स्टेसी सिंग्स मीन्स वर्ब हो गया, ठीक है। किस तरह गाती है? क्या उसका मैनर है? ब्यूटिफुली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की एक और एग्जांपल हो गई, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब में आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। किस जगह वर्ब जो है वो हुआ, ठीक है, मतलब वो एक्शन परफॉर्म किस जगह पे हुआ, बेसिकली ये एडवर्ब्स ये बताते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर। मतलब हेयर होता है ना इधर, देयर मीन्स वहाँ, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। अब हम इन तीनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम हेयर का यूज़ देख लेंगे। शी प्लेस्ड द बुक हेयर ऑन द टेबल। कि उसने बुक यहाँ रखी टेबल पर। प्लेस्ड वर्ब हो गया ना, ठीक है। कहाँ रखी उसने? हेयर, यहाँ पर रखी, ठीक है। यानी वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। प्लेस्ड एक वर्ब है, ठीक है, और उस वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ये वर्ड दे रहा है हेयर, कि यहाँ पे रखी, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड एग्जाम्पल देयर की देख लेते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ। दे गो देयर ऑफन, कि वो वहाँ जाते हैं अक्सर। अब वहाँ जाते हैं, अगर ये लिखा होता ना दे गो ऑफन, तो हमें ना पता चलता कि वो कहाँ जाते हैं। दे गो देयर, यहाँ पे प्लेस आइडेंटिफाई कर दी है इस वर्ड ने, देयर ने, कि गो मीन्स वर्ब हो गया, कहाँ जाते हैं? वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देयर जो है वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरीवेयर की। दे लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर। लुक्ड यहाँ पे वर्ब हो गया कि उन्होंने उसको ढूंढा। कहाँ ढूंढा? हर जगह। अब एवरीवेयर यहाँ पे बता रहा है कि उन्होंने उसको ढूंढा हर जगह, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ये भी हो जाएगा वर्ड। थर्ड टाइप पे हम आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको कहते हैं। और इसकी जो वर्ड्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो हैं सून, बिफोर, नाउ, टुडे। और भी हो सकते हैं येस्टरडे, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो टाइम को इंडिकेट करें, टाइम के बारे में बता रही हूँ, वो सारी एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगी, यानी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। कोई भी वर्ब किस टाइम पे परफॉर्म हुआ है वो बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। शी विल विजिट अस सून।
वो हमें विजिट करेगी कब? सून, यानी बहुत जल्द। सून यहाँ पे बेसिकली उसके विजिट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सून एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सेकेंड है नो वन केम टू स्कूल बिफोर मी, कि मुझसे पहले कोई भी स्कूल में नहीं आया। केम यानी कि वर्ब हो गया ना, कि कम केम जिस तरह होता है, ठीक है। तो नो वन केम टू स्कूल अगर यहाँ तक होता तो हमें समझना आता कि इससे पहले या इससे बाद क्या था। बिफोर मी यानी मुझसे पहले कोई नहीं आया स्कूल, तो बिफोर इज एडवर्ब ऑफ टाइम हेयर, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड एग्जाम्पल नाउ की देखते हैं। दे आर हैविंग डिनर नाउ। यहाँ पे हैविंग जो है इसका मतलब है कि वो उस वक्त खाना खा रहे हैं, ठीक है। दे आर हैविंग डिनर अगर लिखा होता तो हम उसमें एक जैसे होता है ना कि एक कन्फ्यूजन होती है। दे आर हैविंग डिनर नाउ यानी ये कंफर्म हो गया कि वो अभी खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। फोर्थ वर्ड है जैसे टुडे, आई सॉ मैरी एट द मॉल टुडे। अगर यहाँ पे टुडे ना लिखा जाए तो एकदम से हमें इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि कब देखा था। तो टुडे ने बेसिकली बताया कि आज देखा है। अच्छा जी, फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब्स पे आ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री इसको कहते हैं, ठीक है। और डिग्री मीन्स टू व्हाट एक्सटेंट, कि कितना, हाउ मच, जिस तरह हम कहते हैं ना। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स जो यूज़ होंगे तो हम कहेंगे कि ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, जैसे वेरी, टू, क्वाइट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे होंगे तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री की उसमें आएंगे टाइप में। हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले वेरी का देख लेते हैं यूज़। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। अब टैलेंटेड यहाँ पे एक क्वालिटी है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टैलेंटेड क्वालिटी जो भी होगी वो एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे मैंने एडवर्ब गलती से लिखा है, दिस इज़ एडजेक्टिव। क्वालिटी हमेशा एडजेक्टिव होती है। अब कितनी टैलेंटेड है? वेरी। यहाँ पे बेसिकली उसने उसके टैलेंट का बताया है कि हाउ मच टैलेंटेड शी इज़, वो कितनी टैलेंटेड है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बेसिकली उसने उसकी बताई है कि टू व्हाट एक्सटेंट शी इज़ टैलेंटेड। तो शी इज़ वेरी टैलेंटेड में वेरी जो होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड है टू, TOO जो होता है। द स्टूडेंट्स टॉक टू लाउडली। अच्छा, यहाँ पे वर्ड जो लाउडली है ये हमें एक मैनर बता रहा है कि वो किस तरह बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं। तो ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। अब इसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? टू एक्सप्लेन कर रहा है कि किस हद तक वो लाउडली बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। अब आगे लाउडली के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन किस वर्ड ने हमें दी है? टू ने, कि स्टूडेंट्स बात करते हैं लाउडली, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू लाउडली यानी बहुत ज़्यादा। हाउ मच यानी टू व्हाट एक्सटेंट, बेसिकली ये वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि कितनी हद तक कोई चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टू भी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। थर्ड एग्जाम्पल क्वाइट की देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है द वेदर इज़ क्वाइट चिली टुडे, ठीक है। अच्छा जी, अब वेदर इज़ क्वाइट चिली टुडे, यहाँ पे चिली जो वर्ड है ये यानी कि आज बहुत ठंड है, ठीक है। चिली तो हो गया एक क्वालिटी क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। अब एडजेक्टिव को मज़ीद एक्सप्लेन किस वर्ड ने किया है यहाँ पे? क्वाइट ने। क्वाइट मीन्स कि काफ़ी, आज काफ़ी ठंड है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जो वर्ड क्वाइट है। अच्छा जी, लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स पे आते हैं हम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। और इसके जो वर्ड्स जो आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, उसमें जैसे रेयरली, नेवर, ऑफन, यूजुअली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो आपको किसी चीज़ का बताते हैं कि कब कब होती है, कितना कितना दफ़ा होती है, कितनी कितनी बार होती है, ठीक है ना, कभी कभी होती है। ये इस तरह की चीज़ें जो आइडेंटिफाई करेंगी वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो अगर देंगे, सबसे पहले रेयरली का देख लेते हैं। दे कम टू आवर प्लेस रेयरली। अगर यहाँ पे लिखा हो दे कम टू आवर प्लेस तो हमें नहीं पता चलेगा कि कब। अब कम बेसिकली वो आते हैं, वर्ब कब आते हैं? बहुत कम, रेयरली। ये एडिशनल इसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है। तो यहाँ पे रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल नेवर की देखते हैं। शी नेवर मिसेज हर फेवरेट शो, ठीक है।
अब जैसे लिखा हुआ है कि वो टीवी पर या जो भी अपना उसका फेवरेट शो है वो कभी भी मिस नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे नेवर वर्ड ने बेसिकली आइडेंटिफाई कर दिया है कि कभी भी नहीं, ठीक है। उस चीज़ को बताया है कि ये कभी भी ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है जैसे होता है ना अक्सर, हम उर्दू में कहते हैं ना अक्सर। शी अटेंड्स द लेक्चर्स ऑफन। अगर यहाँ पे लिखा हो शी अटेंड्स द लेक्चर्स तो हमें नहीं पता चलेगा कि कब वो अटेंड करती है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऑफन है, यानी वो अक्सर लेक्चर्स अटेंड करती है। बेसिकली उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे कि वो अक्सर अटेंड करती है। फोर्थ एग्जाम्पल यूजली की है, द वेदर इज़ कोल्ड इन कैनेडा यूजली। यूजली यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो कनाडा का वेदर है वो अक्सर कोल्ड होता है, ठीक है। यूजली ने बेसिकली बता दिया है, क्लियर कर दिया है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।